एग्जांपल करते हैं। द सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल ओ ए बी एज शोन, है ना, डायग्राम बनाया हुआ है। द साइड ए बी कैन चेंज इट्स ओरिएंटेशन कीपिंग द साइज एंड लोकेशन ऑफ सर्कल एज द सेम। सर्कल यहीं रहेगा, है ना, लाइन जो है ऑब्वियसली, है ना, चेंज कर सकती है, मतलब इस टाइप से चेंज हो सकती है, इस टाइप से चेंज हो सकती है ना, लाइन कैन कीप चेंजिंग। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, ओ जो है ओरिजिन है, तो ए के कोऑर्डिनेट जो है वो ए 0 मान लेते हैं और बी के कोऑर्डिनेट 0 बी मान लेते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, मिड पॉइंट को एच के मान लेते हैं। ठीक है, तो एच जो है वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो ए प्लस 0/2, तो ए जो है वो 2h के बराबर हो गया। अच्छा, इसी तरह से, है ना, बी को भी लिख सकते हैं, बी जो है वो कितना 2k के बराबर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, ए बी की इक्वेशन यदि हम लिखें तो ए बी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, bx प्लस ay माइनस ab इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब ये वाली लाइन जो है वो यदि इस सर्कल पे टेंजेंट होनी है तो सर्कल से जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, सर्कल के सेंटर को c बोल देते हैं, इस पॉइंट को d बोल देते हैं, तो CD जो है वो सर्कल के रेडियस के बराबर होगा। ठीक, सर्कल का रेडियस निकाल लेते हैं। सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, अंडर रूट, है ना, 3 स्क्वायर प्लस अगेन 3 स्क्वायर और -9, तो अंडर रूट 9 हो गया। सर्कल का रेडियस 3 है। ठीक, तो अच्छा, और इस सर्कल का सेंटर क्या है, 3 है ना, ये सेंटर है, दिख रहा है, इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो पॉइंट C और D का जो डिस्टेंस है ना, उसको निकालते हैं। ए बी लाइन की इक्वेशन अपने को मालूम ही है, तो अपन CD निकाल रहे हैं। CD कितना हो जाएगा, 3b, है ना, प्लस 3a माइनस ab अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, इसका मॉड, और ये कितना, ये रेडियस के बराबर, तो रेडियस 3 है तो 3 लिख दिया अपन। तो ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, 3a प्लस 3b माइनस ab होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, है ना, 9ab माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें आप देखें, है ना, 9a स्क्वायर और 9b स्क्वायर ये तो कैंसिल हो गए दोनों तरफ से। ठीक है, थोड़ी जगह कर लेते हैं। अच्छा, अब अपने को लोकस जो है वो किस पॉइंट का पता करना है, अपने को लोकस जो है मिड पॉइंट का पता करना है ना, पॉइंट M बोल देते हैं इसको, एच के। तो इस वाली इक्वेशन को एच के टर्म्स में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, ए की जगह 2h डाल दें और बी की जगह 2k डाल दें, है ना, तो ये वैल्यूज इसमें डाल करके आप रीअरेंज कर लें, है ना, तो क्या एक्सप्रेशन आ जाता है, मैं वो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। ये आता है 4hk 6h प्लस 6k माइनस 2hk माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब इसमें आप देखें h और k ये तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि बीच में सर्कल आ रहा है, तो h और k की वैल्यू जो है वो 0 हो नहीं सकती है। ठीक है, तो इसमें से केवल ये ब्रैकेट वाली टर्म है यही 0 हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका लोकस आ गया, और एच के की जगह पे अपन इसको x और y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लोकस जो है मिड पॉइंट का वो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 6y माइनस ट्वाइस xy माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो ये एग्जाम्पल करते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट, है ना, पॉइंट दे रखा है, टू द सर्कल। इफ द टेंजेंट्स टच द सर्कल एट पॉइंट्स ए एंड बी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। तो एक डायग्राम बनाते हैं विजुलाइज करने के लिए। तो ये सर्कल बना लिया अपन ने, ये इसका सेंटर है ना, ये पॉइंट P ले लेते हैं, पॉइंट P, और इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, है ना, ये 2 टेंजेंट हो गए। तो इसमें इसको पॉइंट A बोल रहा है और इसको पॉइंट B बोल रहा है।
ठीक है, हमको ट्राइंगल PAB का एरिया निकालना है। ठीक है, अच्छा कई बार ना जैसे ऐसे केसेस में है ना, शुरू में इंस्टिंक्ट आता है कि भाई अपन पॉइंट A और B तो निकाल ही सकते हैं, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट खींचते हैं तो किस पॉइंट पे वो टेंजेंट होता है वो निकाल सकते हैं, पर वो लॉन्गिश प्रोसेस है ना। कई बार वो सिंपल ज्योमेट्री से ही हमारा आंसर है ना थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस ना अपन सिंपल ज्योमेट्री यूज करके भी निकाल सकते हैं, है ना। वो बेटर है और है ना ईजियर तरीका भी है। तो वैसे ही करते हैं, सर्कल के सेंटर को O मान लेते हैं। AO जो है वो क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस है। तो सर्कल का रेडियस कितना है इसमें, है ना, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4, है ना, 3 हो गया। तो ये तो 3 हो गया। अच्छा PO जो है इसको भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, PO है ना, ये कितना हो जाएगा, सर्कल का सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 1 और 2, और P के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 4 और 6। ठीक है, तो PO जो है वो कितना हो गया, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो ये 5 आ गया, ये 5 आ गया। अच्छा ये परपेंडिकुलर है, ये तो हमको मालूम ही है। तो PA जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना, ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल है ना, इसको यदि अपन अल्फा बोल दें तो इस अल्फा का है ना साइन और कॉस अपन लिख सकते हैं। साइन है ना, ये एंगल 37 डिग्री है, साइन कितना आ जाएगा 3/5, और इसका कॉस जो है वो 4/5 है। अच्छा अच्छा ये वाला जो पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है ना, पॉइंट M बोल देते हैं इसको। तो AM है ना, AM कितना हो जाएगा, 4 साइन अल्फा हो जाएगा, 4 साइन अल्फा। तो ये कितना हो गया, 12/5 हो गया। ठीक है, और PM है ना, PM कितना हो जाएगा, 4 कॉस अल्फा हो गया, 4 कॉस अल्फा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 16/5। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, एरिया ऑफ PAB हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है AB मतलब ट्वाइस इंटू AM, है ना, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट इसकी PM है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, AM इंटू PM। तो 12 इंटू 16/5 है ना, ये एरिया आ गया ट्राइंगल PAB का। ये आपका आंसर।